जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है खान सर का बहुत अच्छा प्रश्न लाया गया है। दोस्तों आप लोग अच्छे से पहले बैठ जाइए। आपसे एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे इनका, देख लीजिएगा। ये जो है सेकंड वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आपको दो तरीका से करवाया जा रहा है। पहला आपको थ्योरी पेपर, उन्हीं थ्योरी पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके साथ टेस्ट लिया जाता है, देखते हैं कि कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। इससे पहले नहीं देखें दोस्तों तो आप लोग जरूर देख लीजिए उस वीडियो को जाके, ठीक है, चैनल पे। चलिए आज आपको सेकंड वीडियो कराने की कोशिश करते हैं। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक करते हुए अपना परिवार में शामिल हो जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों डायरेक्ट चलेंगे क्लास की ओर में। आज आपको ना 3 क्लास, इसमें एक चैप्टर में 3 क्लास लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लोग नहीं लाएंगे दोस्तों, पहले आज ना थ्योरी पेपर करवा देते हैं, ठीक है। जितना भी मल्लाना प्रश्न होगा वो करवा देंगे। इनके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों है उनको भी 2 पार्ट में आपको ला देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपको हर तरह से हिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए दोस्तों एग्जाम के पेपर में, ठीक है। देखिए आपको ज्ञान बिंदु सर का करवा दिए, खान सर का करवा रहे दोस्तों, उसके बीच बीच में प्राचीन इतिहास के 120 प्रश्न भी करवाए थे आप लोग को। देखिए कितना करवा रहे हैं। और उनके साथ साथ जो छूटा बड़ा रहता है दोस्तों, यहाँ रोजगार वितरण सरकार बीच में करवा देते हैं, जो कि उनसे भी कवर हो जाए, ठीक है। चलिए सभी को कवर करते रहिए दोस्तों, सभी को रिवीजन करते रहिएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों एग्जाम के पेपर में, ठीक है। हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, फिर वही कहेंगे दोस्तों, जाते जाते सेशन अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपना परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों। बहुत छोटा सा परिवार है, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। कॉपी हो सके तो दोस्तों कॉपी सामने रखिए और नोट करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपको बनाना है, यहाँ पर देखते चलिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इतिहास का, ठीक है। यहाँ लिखा है हड़प्पा सभ्यता में जो है कौन सी 2 मुख्य खदान पाई जाती थी दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी मित्र को मालूम है दोस्तों, गेहूं और जौ इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में लिखा है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक जो है हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है दोस्तों, ये सभी मित्र को मालूम है, गुजरात से पता चला था दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नीचे वाला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है दोस्तों, हड़प्पा जो है कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है। फिर से समझिए प्रश्न को दोस्तों, कह रहा हड़प्पा कालीन जो है शहर और नगर को किस भागों में किस प्रकार बांटा गया दोस्तों, तो आप लोग समझिए इनका राइट आंसर होता है आयताकार खंडों में बांटा गया था दोस्तों। कैसे बांटा गया था, आयताकार खंडों में बांटा गया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। नीचे लिखा है कि मानव सभ्यता को सदैव जो है काल से किन 2 प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो ये तो सभी मेरे मित्र को भी पता है दोस्तों, कपास और जो गेहूं और कपास इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। चलिए नीचे लाइन को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है किस आकार का था दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, त्रिभुजा आकार का था दोस्तों, ठीक है। कैसा आकार था दोस्तों, त्रिभुजा आकार का। यही एक बार प्रश्न आता है दोस्तों, भारत का कैसा आकार है दोस्तों, ये जरूर कमेंट में लिख दीजिए, बता चुके प्रश्न, ठीक है। नीचे लाइन में एक प्रश्न लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 12,99,600 जो है यहाँ पर इनका जो है क्षेत्रफल है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। तो नीचे एक लाइन और है दोस्तों, कहता है अब तक हड़प्पा जो है संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लगा चुका है दोस्तों। संस्कृति का जो है लगभग 100 स्थलों का पता लगा चुका है दोस्तों। ये भी पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में दोस्तों। लिखा है हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, तो नगर योजना प्रणाली इनका राइट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। याद रख लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, नगर योजना प्रणाली इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है दोस्तों, ये आप लोग को पता है दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों विशाल स्नानगर इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल था दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न और आपसे आता है दोस्तों कि सबसे बड़ी इमारत क्या है दोस्तों मोहनजोदड़ो का, तो सभी को बता दूं अन्ना नागर इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा जो है हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों, लकड़ी के बने हुए से उसका उपयोग करते थे हल का। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, सिंधु जो है निवासियों को जाता है, सबसे पहले कपास पैदा करने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है दोस्तों। एक लाइन और है दोस्तों यहाँ पर कि कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते दोस्तों, सिंडन नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते हैं, सिंडन के नाम से, ठीक है। बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला था दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला था। ये भी पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। एक लाइन और है दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए
मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे मेहुलुहा बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा है नीचे में एक लाइन, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति में लगभग जो है सभी मकान आयताकार पाया गया था दोस्तों। कैसा पाया गया था, आयताकार पाया गया था दोस्तों। ये पॉइंट को याद आप रखेंगे। नीचे एक लाइन और एक दोस्तों, हड़प्पा नगर की संरचना जो है कितने किलोमीटर के घर घेरे में फैली हुई थी दोस्तों, 5 किलोमीटर में जो है यहाँ पर फैली हुई थी दोस्तों। ये नोट अभी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, हड़प्पा नगर की संरचना जो है कितने किलोमीटर के घरों में घेरे में फैली हुई थी दोस्तों। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों 5 किलोमीटर में वो फैली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ लिखता है दोस्तों, ऐसा कौन सा स्थल है जहां उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पाई हुई ईंटों का प्रमाण मिले दोस्तों। यहाँ पे भगवानपुर इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, एक नीचे एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, ये जरूर आप बता दीजिएगा दोस्तों। चावल का जो साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था, दोनों पॉइंट को आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों आप सभी को। यहाँ राइट आंसर होता है दोस्तों इनका रंगपुर एवं लोथल से उनको प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक लाइन और है दोस्तों, भारत में सबसे जो है हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, धोलावीरा गुजरात में दोस्तों स्थित है। ठीक है, एकमात्र हड़प्पाई जो स्थल जो त्रिस्तरीय था दोस्तों कौन सा है, धोलावीरा था। ठीक है, कौन सा, धोलावीरा। हड़प्पा काल का ज्यादातर जो है मोहरें किस प्रकार की होती थी दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, वर्गाकार के होते थे दोस्तों। कैसा था, वर्गाकार के होते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था दोस्तों, किसने बात बोला था, पिगट ने बोला था। किसने बोला था दोस्तों, पिगट ने बोला था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। एक लाइन, तीन पुराविदों की मान्यता है कि सदैव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों उनका सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बोला था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है, नीचे लिखा है सदैव सभ्यता के लोग किस धातु का परिचित नहीं थे दोस्तों, किन का परिचित नहीं थे दोस्तों, लोहा का वो परिचित वो लोग से नहीं थे। करें कि किन सदैव स्थलों से यज्ञ वेदियों प्राप्त होती थी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होता है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न को जरूर आप याद रख लेंगे दोस्तों। फिर से रिपीट करते दोस्तों, किन सदैव स्थलों से यज्ञ वेदियों का प्राप्त हुई दोस्तों, लोथल एवं कालीबंगा से। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और है दोस्तों, सदैव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों, कह दोस्तों घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, सुरकोटदा से मिला दोस्तों। ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों कॉपी में। ठीक है, तो नीचे लिखता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की निवासी जो है अधिकांश किस जाति के थे दोस्तों, इनका जाति था भूमध्य सागरीय। कौन सा जाति था दोस्तों, भूमध्य सागरीय। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक पॉइंट और है दोस्तों, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सदैव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे दोस्तों, द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। ये प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सदैव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे, द्रविड़। इनका राइट आंसर होता है। नीचे लिखा है दोस्तों, सदैव स्थलों में से किस जगह पर जो है सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते थे, मेहरगढ़ से दोस्तों। यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, मेहरगढ़ से उपलब्ध होते थे। ये प्रश्न को याद रखेंगे। तो नीचे लिखता है दोस्तों, सदैव सभ्यता के एक स्थल को स्फुट टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्फुट प्राप्त हुआ है। वह स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन था दोस्तों, वह स्थल है मोहनजोदड़ो। याद रख लेंगे अच्छे से दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नीचे को चलते दोस्तों। यहाँ लिखा है सदैव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका अपवाद कौन सा स्थल था दोस्तों, लोथल था। कौन था दोस्तों अपवाद, लोथल थे दोस्तों। इनको भी नोट आप अच्छे से कर लेंगे। तो नीचे एक प्रश्न और है दोस्तों, कहता है किस स्थल पर जो है फर्श में निर्मित अलंकित ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, कालीबंगा में था दोस्तों। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और आपके लिए है, नीचे में देख लीजिए इनको। कहता है सदैव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था दोस्तों, मोहनजोदड़ो बसा था। 7 बार उजड़ने के बाद भी बसा था कौन, मोहनजोदड़ो। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे को प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उस व्हीलर ने किस नाम से पुकारा दोस्तों, माउंट एबी के नाम से पुकारा था दोस्तों। इनको याद आप रख लीजिएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न कहता है दोस्तों, किन इतिहासकारों का मत है कि सदैव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों का आक्रमण से नष्ट हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। ठीक है, ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। तो नीचे प्रश्न और है दोस्तों, यहाँ कहता है किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में, कह रहा है यहाँ पे किस इतिहासकार ने कहा है दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन के
कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों, इनका राइट आंसर होता है आर्लेट स्टाइन ने बोला थी बात। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट को देख लेंगे और याद भी कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे, संस्कृति पे आपको आश्रित है दोस्तों। प्रश्न कहता है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, और कुछ प्रश्न उनको भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ में दोस्तों। यहाँ प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों, मृत भांड था दोस्तों। इनको याद आप रख लेंगे। दूसरी लाइन में दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निदेशक में राय बहादुर दयाराम सोहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मांटोगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा का अवशेषण किया गया था दोस्तों 1921 में। ये सारी बात याद है कि उसमें से बहुत सारा प्रश्न छुपा हुआ है दोस्तों, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे एक लाइन और कहता है दोस्तों कि सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम किस इसे नाम दिया था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे क्या नाम दिया था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों, वह है सौराष्ट्र गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात में है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ एक प्रश्न और है दोस्तों कि एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है दोस्तों, पंजाब में है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रखेंगे। नीचे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था दोस्तों, लोथल था। पतन नगर कौन है दोस्तों, लोथल। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न कहता है दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, किस पर विश्वास करते दोस्तों, मृत शक्तियों में वो लोग विश्वास करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। चुहंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था दोस्तों, J.H. मेके ने किया था दोस्तों। ठीक है, चुहंद्रों का जो है निर्देशक उत्खनन में कौन किया था, J.H. मेके दोस्तों। ये प्रश्न आपको आ सकता है, ये नोट कर लीजिएगा। नीचे एक और प्रश्न कहता है दोस्तों हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसे महत्व को नहीं समझ पाया था दोस्तों, एक किंघम ने यहाँ पे आपका जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहता है दोस्तों हाथी का दांत पैमाने हड़प्पा संदर्भ में मिला है दोस्तों। हाथी का दांत जो पैमाने पर कहाँ मिला है, तो लोथल में प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये भी नोट आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो नीचे प्रश्न में लिखा है हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है दोस्तों। इनका राइट आंसर होता है मानव स्वधान, इनका राइट आंसर होता है। चलिए हम लोग यहाँ नीचे को देखते हैं दोस्तों। लास्ट 2 प्रश्न बचा है, इनको भी अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पे बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, इनका जो है राइट आंसर होता है शेर और गाय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्राप्त नहीं हुए हैं। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ कहता है कि वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपनी है दोस्तों, मिस्र की सभ्यता पनपनी है दोस्तों। ये राइट आंसर होता है। यहाँ आपका क्लास समाप्त होता है दोस्तों। आपको आज कैसा लगा थ्योरी पेपर पढ़ने में दोस्तों, इनके बाद आपको लाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों सेशन को लाइक करते हुए अपना परिवार में शामिल होजिए दोस्तों। ठीक है, और अपना भाई बहन को जाते जाते शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी दोस्तों को, मेरे मित्र को, मेरे भाई बहन को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से उनको धन्यवाद करेंगे, और सभी दोस्तों को जाते जाते जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।